तो फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब इसमें हम यहाँ पर पर्टिकुलर, अब इसमें हम यूज़ करते हैं कॉल स्पैन और सॉरी सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, पर्टिकुलर जैसे एक सेल है हमारा, इसे हमें सीरियल नंबर लिखा है और फर्स्ट नेम लिखा है, लास्ट नेम, पर्टिकुलर वो सेल है एक। तो उस सेल, एक सेल से दूसरे सेल की स्पेसिंग अगर हमको बढ़ाना है तो हम प्रॉपर्टी में यूज करेंगे सेल स्पेसिंग। अगर अंदर के स्पेस को बढ़ाना है कि पर्टिकुलर बॉर्डर से जो वर्ड है थोड़ा दूर दिखाई दे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेल पैडिंग। सेल पैडिंग से पर्टिकुलर इनर स्पेस इंक्रीज होता है और सेल स्पेसिंग से आउटर स्पेस, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक सेल से दूसरे सेल की दूरी, यहाँ पे पैडिंग में दूरी, यही चीज हम डिफाइन करते हैं सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग यूज करने से। तो इसको यूज करके देखते हैं। यहाँ पे हम पहला एग्जांपल देखते हैं, सेल पैडिंग का देख लेते हैं या फिर सेल स्पेसिंग देख लेते हैं, सेल स्पेसिंग डॉट HTML। हमारे पास वही सेम टेबल है, इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं अभी आउटपुट कैसा आएगा। तो सेल स्पेसिंग ओपन विद फायरफॉक्स, तो हमारे पास ये सेम एग्जांपल है। अभी यहाँ पे कोई दूरी नहीं है सेल स्पेसिंग की, अभी इनको इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे हमने सेल स्पेसिंग पर्टिकुलर एक सेल से दूसरे सेल की दूरी है, तो हम पर्टिकुलर से टेबल में प्रोवाइड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे राइट किया सेल स्पेसिंग, तो एक सेल से दूसरी सेल की दूरी हमने बोली कि 50 पे परसेंटेज है, फिर 50 भी लिख दोगे आप तो भी अपने हिसाब से अरेंज करेगा ये। 50 में दूरी दे दिया। टॉप राइट बॉटम लेफ्ट चारों तरफ से होती है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट ऐसे राउंड कॉलम चलता है, तो हम इसी से काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पे पूरे 50 50 50 50 सभी को मिला, तो सब सेल अलग अलग दूर 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 हो गए सेल स्पेसिंग से। ठीक है, इसी में हमारा होता है सेल पैडिंग, वही कर रहे हैं ना, सेल पैडिंग डॉट HTML। यहाँ पे जस्ट हमने यूज किया सेल पैडिंग और इसमें हमने बता दिया कि एक सेल के से दूसरे सेल की क्या दूरी रहेगी। उसका इनर का स्पेस क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे ये आउटर स्पेस है, मतलब कि एक सेल से दूसरे सेल की दूरी, और यहाँ पे पर्टिकुलर बॉर्डर के अंदर की जो दूरी है, यहाँ पे देखो बॉर्डर से बिल्कुल पास ही में है इसके, हम इनर स्पेस बोलेंगे तो बॉर्डर से अंदर, तो सेल पैडिंग का यूज है इनर स्पेस के लिए। ये हमारे बेसिकली होते हैं टेबल के साथ यूज में आते हैं। यहाँ पे सेम एग्जांपल है। इसके बाद हमारे पास अभी है, अभी हमारे पास एक ऑप्शन और है, कॉल स्पैन का भी है और रो स्पैन का भी है। कॉल स्पैन और रो स्पैन, तो यहाँ पे कॉल स्पैन क्या करता है, रो स्पैन क्या करता है, डिफाइन हाउ मैनी कॉलम टू द सेल, मतलब कि ये मर्ज करने का काम करता है। जैसे हमने कॉल स्पैन तो कॉलम को मर्ज किया, यहाँ पे दो कॉलम है, दो कॉलम को मर्ज करके हमने एक कॉलम बना दिया, यहाँ पे रो को मर्ज करने का काम होता है। तो कॉल स्पैन और रो स्पैन, इसे अब हम चेक करते हैं। इसके बाद हमारे पास CSS का टॉपिक है कि कितने प्रकार के CSS होते हैं, ये भी हम चेक कर सकते हैं और कैसे यूज करना है उसके बारे में। जैसे कि हमारे पास जो HTML टैग है, ठीक है, HTML टैग क्या करते हैं, बेसिकली हमको पता है कि इमेज टैग का क्या यूज है, H1 टैग का क्या यूज है, उसके अलावा हम उसे और अपने तरीके से मॉडिफाई नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि H1 का यूज करके हमारे पास रेड कलर आए, हम नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, CSS यूज करते हैं, मतलब अपने मर्जी के हिसाब से अपने पेज को अरेंज करना, क्योंकि HTML टैग पे कुछ एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट, कुछ लाइन एलिमेंट, वो अपने हिसाब से अरेंज करते हैं, तो उस कंडीशन हम CSS लगा के उन्हें अपने हिसाब से करते हैं, मतलब इन शॉर्ट उसके दिए गए रूल को मॉडिफाई करके हम अपना रूल बनाते हैं CSS का यूज करके। CSS का यूज करके हम देखा जाए तो वेबसाइट को कलर प्रोवाइड करते हैं, इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, CSS का यूज करके ही हम डिजाइन करते हैं। जैसे हम नॉर्मली अगर बात करें घर बनाने की, तो हम क्या करते हैं, एक आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं, पेपर में ब्लॉक बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं कि हमारा बिल्डिंग इस तरीके से दिखेगा, देन उसके बाद उसको स्टार्टिंग कर देते हैं कि हमने ब्रिक वगैरह लगाना स्टार्ट किया, मटेरियल बना तैयार किया, तो हमारा CSS का काम होता है।
हमने HTML का यूज करके उसका बेस बना लिया कि हमारी वेबसाइट इस तरीके से दिखेगी, ये कंटेंट होंगे। CSS इफेक्ट देने से हमें पर्टिकुलर वेबसाइट दिखेगी। जैसे यहाँ पे हमने चलो ये इमेज टेक्स्ट बनाया, अब ये बॉर्डर, यहाँ पे इस तरह से बटन का कलर, यहाँ पे इमेज छोटी सी इस तरह से एक लाइन बॉक्स, तीनों बॉक्स एक साथ, ऐसा कोई भी टैग नहीं है HTML में जो एक साथ सारे एलिमेंट को शो कर सके। तो ये हमने एक ऐसा डिव बनाया, डिव को विड्थ प्रोवाइड की, फिर उसके अंदर इमेज टैग दिया, फिर से यहाँ पे हमने H1 या फिर H2 यूज किया, फिर पैराग्राफ, फिर बटन टैग यूज किया, इनपुट टाइप बटन, फिर उसको कलर प्रोवाइड किया। तो ये इफेक्ट आता हमारा HTML से। HTML से हमने डिजाइन बनाया, बेस बनाया, ये बॉक्सेस हमने HTML से बनाए, लेकिन इनके ऊपर जो कलर आ रहे हैं, इफेक्ट आ रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करें तो बॉर्डर में इस तरह से बॉक्सेस बन रहे हैं, यहाँ पे इसका कलर चेंज हो रहा है। तो ये सारा काम होता है CSS से। तो ये भी हमारा आ गया है। बस इसके बाद ही आपका नेक्स्ट क्लास, इसी क्लास में ही या फिर नेक्स्ट क्लास में आपका बनेगा ये CSS का कॉल स्पैन और रो स्पैन। तो कॉल स्पैन एंड रो स्पैन यूज कर लेते हैं .html। सेम वैसे ही अब यहाँ पे हम सेल को स्पेसिंग प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्पेसिंग पर्टिकुलर कॉलम को, एक कॉलम। जैसे हमें फर्स्ट हम जैसे यूज करके देखते हैं कॉल स्पैन। तो कॉल स्पैन मतलब किसी एक कॉलम को मर्ज करना। तो हम चाहते हैं कि कॉलम जैसे हमारे क्या कहलाते हैं, एड्रेस वाला जैसे कॉल स्पैन, रो स्पैन कहाँ गया, ये ओपन करते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसे कॉलम, कोई दो कॉलम मर्ज हो जाए आपस में, एक कॉलम बन जाए। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे इसको यूज करने के लिए हम यहाँ पे एक हेडिंग बढ़ा देते हैं, इसका नाम दे देते हैं जस्ट एक्शन, और यहाँ पे दो डेटा बढ़ा देते हैं, टेबल का डेटा। यहाँ पे लिख देते हैं एक में डिलीट और दूसरे में लिख देते हैं एडिट या फिर अपडेट, सेव, इस तरीके से। अब यहाँ पे हमारे पास दो कॉलम है, हम चाहते हैं कि ये हेडिंग इन दो कॉलम को मतलब मर्ज करे आपस में, कि ये एक्शन जो है पर्टिकुलर दो कॉलम के बराबर दिखाई दे। तो उसके लिए हमने इसको किया, प्रोवाइड किया कॉल स्पैन, कॉलम स्पैन, और टू कॉलम इसे मर्ज कर दिया, ये मर्ज हो गया। तो यहाँ पे दो कॉलम, और इस टेबल को देख के ये समझ में आ रहा है कि ये एक्शन है टेबल हेडिंग, और इसके डेटा ये है। मतलब एक्शन हमने इसे दिया कि यहाँ पे हम इस रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं और इस रिकॉर्ड को एडिट कर सकते हैं। इस तरह का ऑप्शन हम बनाते हैं, टेबल में भी दे सकते हैं। ये यूजर के सामने नहीं आता, ये हमारा बैकएंड है। लाइक ई कॉमर्स की साइट है, प्रोडक्ट अपडेट हो गया तो प्रोडक्ट को मॉडिफाई और एडिट करने का भी ऑप्शन होना चाहिए, तो ये हम बैकएंड में रखते हैं। डिलीट की बटन अभी सिंपल सी है, इसको हम अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं, फिलहाल के लिए नॉर्मल है। मोटिव ये था कि कॉल स्पैन कैसे यूज करना है उसके बारे में, सिंपल है। वैसे हमने यहाँ पे हम चाहते हैं कि जैसे कि जो वन का कॉलम है या फिर एड्रेस का कॉलम है, ये हमारा दो कॉलम मर्ज होके आए, दो रो मर्ज होके आए, तो हमने यहाँ पे यूज किया कॉल रो स्पैन, राइट, रो स्पैन, और उसको हमने दो रो मर्ज कर दिया। तो हमने एड्रेस को मर्ज किया है दो रो, तो इस तरीके से एड्रेस दो रो मर्ज हो जाएगी। सेव और रिफ्रेश, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई दूसरी रो है नहीं तो किससे मर्ज करेगा ये। अच्छा, नीचे रो, तो यहाँ पे हम एक रो और बना देते हैं। अब इसको सेकेंड रो नाम दे देते हैं, सेकेंड कॉलम जॉन की जगह इसका नाम देते हैं जेनिफर। इसका कोई नाम नहीं था तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं %NBSP, ताकि ये कॉलम एकदम जुड़ ना जाए, फैला फैला थोड़ा सा नजर आए। बाकी यहाँ पे इसकी आईडी चेंज कर देते हैं, जेनिफर 1002, मोबाइल नंबर, बाकी सब ऐसे थे वैसे ही। तो यहाँ पे हमारे पास देखो आ गया। अब यहाँ पे जेनिफर, हम यहाँ से इसी को फिलहाल के लिए कॉल स्पैन अलग कर देते हैं, अभी किसी से मर्ज नहीं करते। तो नॉर्मल हमारे पास अभी ये टेबल है, हमारे पास अलग अलग दो रिकॉर्ड है। यहाँ पे अगर हम %NBS नहीं यूज करते तो क्या होता है, इसको अलग करके देख लेते हैं। तो कोई इफेक्ट नहीं है, खाली रो छोड़ने के बजाय हमने यहाँ पे %NBSP यूज करना बेटर समझा। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों का एड्रेस एक जैसा, हम चाहते हैं कि दोनों के लिए जब एक ही एड्रेस है तो मर्ज होकर दिखाई दे, इससे हमको आइडिया भी हो जाएगा कि दोनों का एक ही है। तो हमने क्या किया, इसको दे दिया कॉल स्पैन एड्रेस को 2,
तो यहाँ पे दो कॉलम मर्ज हो गया, आपस का दिखा रहा कि इन दोनों का एक ही एड्रेस है, लेकिन इसका जो एड्रेस हमने लिख के रखा था वो नेक्स्ट वाले को डिस्टर्ब कर रहा है, एक लाइन हमारी और बढ़ गई है, तो इस कंडीशन में हम यानी रो अलग कर देंगे। कौन सी? ये वाली, शिफ्ट डिलीट। ये शॉर्टकट होते हैं, काफी अच्छा है, यूजर फ्रेंडली है हमारा सबलाइन। कंट्रोल डी होता है इसमें शॉर्टकट डुप्लीकेट बनाने के लिए। समझ नहीं आया वो सही कैसे हुआ। लास्ट वाली जो लाइन थी उसको हमने अलग कर दिया, डिलीट कर दिया यहाँ से, मतलब दो जगह एड्रेस एक ही जैसे है ना, तो इस वाले को हमने डिलीट कर दिया ताकि वो जो सेल बढ़ रहा था आगे वो ना बढ़ेगा, नॉर्मल हो गया।